हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार मार्च 2023 को पेपर देने वाले हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में यानी 23 मार्च को यही सब पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम 2023 में। तो आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर को हम पूरा आपको सोल्यूशन के साथ में बताने वाले हैं। हम ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से आपको लिखनी है कॉपी, बोर्ड एग्जाम में इन सभी प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से देना है, जो क्वेश्चन नहीं आता है किस प्रकार से आपको लिखना है, पूरी जानकारी देंगे। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाला है, जिनका भी टारगेट है स्टूडेंट 100 में से 100 लाने का, तो वो हम टारगेट आपका हिट करा कर रहेंगे। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के, और इस मॉडल पेपर को सोल्यूशन के साथ में हम आपको बताते हैं। देखिए, ये आपका कुछ इस प्रकार से पेपर रहेगा। ये देख सकते हैं समाजशास्त्र का प्रतिदर्श, ये देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न 2021 और 22 यानी जो प्रश्न पत्र है ये आपका 21 और 22 का है। कक्षा 12 यानी समाजशास्त्र सभी को पता होता है सब्जेक्ट का नाम। पूर्णांक जो सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का जो होता है 100 नंबर का होता है, ये भी आपको पता चल गया। समय 3 घंटा 15 मिनट यानी 3 घंटा आपको पेपर को हल करने के लिए, 15 मिनट पढ़ने के लिए, ये आपको कन्फर्म होगा। निर्देश में अभी आप पढ़ लीजिएगा। निर्देश में ये दिए जाते हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य होते हैं। सभी प्रश्नों के उनके सम्मुख अंकित है। जैसे कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न, ये 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर 1-1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहता है। तो चलिए अब बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, जो कि 10 क्वेश्चन है आपका, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है। प्रश्न बहुविकल्पीय का है समाजशास्त्र का, कि राष्ट्रवाद के जन्म का कारण है क्या है। जो राष्ट्रवाद है इसके जो जन्म का कारण क्या है, 4 विकल्प है। इसी थ्रू का बोर्ड एग्जाम में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिया है, जो राष्ट्रवाद का जन्म का कारण है, पहला आपका ऑप्शन में हो जाएगा उपनिवेशवाद, दूसरा जातिवाद, और तीसरा आपका यानी गा संप्रदायवाद, खा आपका आधुनिकता। इन चारों में से जो आपका यहाँ पर सटीक उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जातिवाद हो जाएगा, जो कि राष्ट्रवाद के जन्म का कारण है। ये सटीक उत्तर हमने यूट्यूब पर देखा। यदि आपको भी इसका करेक्ट आंसर आता तो हमें बताइएगा, लेकिन हमारे हिसाब से तो राष्ट्रवाद का जन्म कारण यही है। यदि आपको कोई और ऑप्शन आता है तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, कि 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता दर है कितने हैं, ये आपको बताना है। तो मैं बता दूं, ये 1 नंबर का प्रश्न है। अब इसका आंसर सुन लीजिए आप लोग, कि पुरुषों के लिए 74.04% और 82.14, और महिलाओं के लिए 65.46 है। कुल मिलाकर ये आपका इतना जो है क्या है, जनगणना की साक्षरता दर है। 73% भारत की साक्षरता दर है। सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो आपका केरल राज्य हो जाएगा। तो पूरा कंफर्म होगा। दूसरे का आपका क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इनमें से आपका गा इज राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्या है प्रश्न हमारा। ये देखिए, तीसरा प्रश्न हमारा है आ गया समाजशास्त्र का, कि भारत में आयु वर्ग संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का पूछा गया है, लेकिन इसका जो प्रश्न का उत्तर है ना, कि हमें बुक में मिला और सटीक उत्तर हमें गूगल पर भी नहीं मिला। लेकिन इसका आधार पर, जैसे यहाँ पर तीसरा प्रश्न पूछा गया है, तो तीसरे के आधार पर यहाँ पर हम 3 रख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यदि आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। इसको हमने काफ़ी रिसर्च किया, इसका आंसर नहीं मिला, लेकिन हमने एक जगह पर देखा था, इसका आंसर दिया हुआ था 3। तो जो भारत में आयु वर्ग संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है, हमारे आधार पर 3 हो जाएगा। यदि आपके आधार पर कुछ होता है, कोई राइट आंसर मिलता है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है। क्या है, जो सामाजिक संस्था के यहाँ पर उदाहरण की बात हो रही है कि वो नहीं है, क्या नहीं है, आपका क्या हो जाएगा, सम समूह, खा विवाह, गा नातेदारी, या घा परिवार। इनमें से आपका एक सही विकल्प है, जो कि सामाजिक संस्था का क्या है, उदाहरण नहीं है। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सब समूह हो जाएगा, जो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा चौथे नंबर प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, पांचवा प्रश्न आ चुका है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरी गारंटी स्टूडेंट, यदि आप मॉडल पेपर को जितना ज़्यादा हल करेंगे, उतना ही आपकी एक्सपीरियंस होगा और उतना ही आप काफ़ी अच्छी बोर्ड एग्जाम में परफॉर्म करेंगी। पांचवा प्रश्न क्या पूछा गया है, कि अन्यथा सक्षम वर्ग की विषमता, क्या है, अन्यथा सक्षम वर्ग की विषमता एवं बहिष्कार के लिए जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, ये बताना है। स्क्रीन पर 4 विकल्प दिए हुए, चारों विकल्प के थ्रू कोई एक ऑप्शन चूज करना है आपको। पांचवा प्रश्न है, इनमें से आपका का इज राइट आंसर हो जाएगा, क्या है, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था व दृष्टिकोण इज राइट आंसर।
5वें प्रश्न का। 1 नंबर का प्रश्न है, ये क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट ये याद रखिएगा, जब भी आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाएँ, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर जाएँ घर से, ताकि आपकी जो तैयारी और भी अच्छे से हो पाए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा करके जाएँगे पेपर में, यानी जो आप याद करके जाएँगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप तुरंत कॉपी में लिख देंगे। यदि आपने वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने कॉपी लिखने का तरीका बताया है, जो कि नागरिक शास्त्र और जियोग्राफी का है, तो वो वीडियो आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए, क्योंकि उसमें हमने सटीक उत्तर बताया कि किस प्रकार से आपको कॉपी लिखनी है। तो वो वीडियो भी आप जाकर चेकआउट करेंगे, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो यहाँ पर जो 5वां प्रश्न भी हमारा हो गया। 6 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि देखिए क्या है, 6 नंबर प्रश्न कि क्षेत्रवाद के प्रबल होने के कारण है। जो क्षेत्रवाद है, इसका जो प्रबल होने का कारण क्या है? भाषाई प्रेम है, सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन, या संतुष्ट क्या है, असंतुष्ट आर्थिक विकास, या प्रभु जात की अवधारणा, क्या है, सॉरी, सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन, या उपयुक्त सभी। 6 नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि भाषाई प्रेम भी है, असंतुलित आर्थिक विकास भी है, सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन भी है क्षेत्रवाद के प्रबल होने का कारण। ये आपको याद रखना है, 6 नंबर का सही ऑप्शन। उसके बाद में देखिए स्क्रीन पर आ चुका है हमारा क्या है, ये देखिए 7वां प्रश्न आ चुका है। सारे प्रश्न को हम कराएंगे, क्योंकि हमने कहा था पूरा पेपर को सॉल्यूशन के साथ में बताने वाले हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, प्रभु जात की अवधारणा किसने दी? तो इसका तो जो काफ़ी स्टूडेंट होंगे कमेंट में इसका आंसर दे चुके होंगे। तो जो प्रभु जात की अवधारणा है, आपका इनमें से का राइट आंसर हो जाएगा M.N. श्रीनिवास। क्या है? M.N. श्रीनिवास प्रभु जात की अवधारणा दी थी, ये आपको याद रखना है। 8वां प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधित या संबंधित है। क्या है? जो भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधित या संबंधित है, कौन है? 4 विकल्प है। पहला आपका हो जाएगा केंद्रीय शासन व्यवस्था, ख आपका शासन व्यवस्था, राज्य शासन व्यवस्था, ग पंचायती राज व्यवस्था, या घ इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा हमारे हिसाब से, यानी जो बुक में दिया हुआ, इनमें से पंचायती व्यवस्था हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा? पंचायती व्यवस्था शायद हो जाएगा राइट आंसर, ग्राम पंचायत गा इज राइट आंसर। आपके आधार पर कोई प्रश्न होता है इसका सटीक उत्तर, तो आप हमें प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। नहीं तो आप, यदि ये सही है तो इसका भी आप बताइए कि सर ये सही है। उसके बाद में देखिए 9th नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, इसका भी काफ़ी पेचीदा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर बुक में नहीं मिला था। 9th नंबर प्रश्न देखिए, आर्थिक वस्तुओं की उत्पादन एवं सेवाओं में अमानवीय शक्ति के अधिकाधिक प्रयोग से संबंधित प्रक्रिया है। क्या है? आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं में अमानवीय शक्ति के अधिक अधिक प्रयोग में, क्या है, अधिकाधिक प्रयोग में संबंधित प्रक्रिया है। इनमें से आपका क्या खा हो जाएगा? औद्योगिकरण इज राइट आंसर, जो कि 9th नंबर प्रश्न का है। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न का, और आखिरी प्रश्न है हमारा बहुविकल्पीय का, क्योंकि एक एक नंबर का है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके लिए एक एक नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नंबर से आप टॉपर भी बन सकते हैं, एक नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं। तो एक नंबर का आपको जो है वैल्यू मालूम होनी चाहिए। 10 नंबर जो प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन की विशेषता है, तो इसका ऑप्शन भी काफ़ी स्टूडेंट इसका आंसर जानते होंगे। तो जो सामाजिक आंदोलन की विशेषता की बात हो रही है, इनमें से आपका क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा, ये संगठित होते हैं। क्या? जो सामाजिक आंदोलन की विशेषता है, ये संगठित होते हैं। तो इनमें से ये हमारा प्रश्न भी हो चुका है। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला क्या आ जाता है प्रश्न। देखिए, अब आपके स्क्रीन पर आ चुका है समाजशास्त्र का, जो कि 100 नंबर के पूर्णांक के हिसाब से अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, और ये भी आपका 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए देखते हैं ये भी कितने प्रश्न है। तो ये शायद आपका कितने प्रश्न है? 10 प्रश्न है। 3-3 नंबर का है, 30 नंबर इसमें भी आपका फिक्स हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय का है, तो मैं दिखा दूं आपका। अति लघु उत्तरीय का प्रत्येक जो प्रश्न होता है 3 नंबर का होता है, 25 शब्दों में इसका आंसर आपको देना होगा आई थिंक। तो देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है, उपनिवेशवाद क्या है? क्या है? जो उपनिवेशवाद है, बेसिकली ये क्या है, ये आपको बताना है। तो मैं बता दूं, इसका भी आंसर काफ़ी लोग जानते होंगे, यदि आपने समाजशास्त्र 11 में पढ़ा होगा, 12 में जो आप पहुंचे हैं अब इंटरमीडिएट में, यदि आपने क्लास 12 11 में पढ़ा होगा, सब उपनिवेशवाद के बारे में काफ़ी बताया गया था। तो उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है? देखिए, उपनिवेशवाद का तात्पर्य उन सभी क्षेत्रों से होता है जो किसी विदेशी सत्ता द्वारा शासित होते हैं, तथा जिनके निवासियों को किसी तरह के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। उपनिवेशवाद का संबंध किसी राज्य पर विदेशी सत्ता का अधिकार होना है। उपनिवेशवाद का आपने अर्थ समझ लिया, यदि आपने हमारी वाणी यानी हमारे जो हमने बोला है, यदि आपने सुना होगा, तो उपनिवेशवाद का आपको अर्थ मालूम हो गया होगा। तो 11 नंबर जो प्रश्न था हमारा, इस ये क्लियर हो चुका है कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। 3 नंबर आपको मिल जाएगा, यानी 25 शब्दों में मिनिमम आपको देना होता है। 3 नंबर का प्रश्न है, आप दे ले जाएंगे।
कोई बात नहीं। उसके बाद में देखिए क्या है हमारा 12 नंबर प्रश्न, लिंग अनुपात को स्पष्ट कीजिए। क्या है जो लिंग अनुपात है इसका परिभाषा भी पूछा जा सकता है, सूत्र भी पूछा जा सकता है। तो खासकर ये ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो भूगोल होता है। तो यहाँ पर लिंग अनुपात को स्पष्ट करने की बात हो रही, तो मैं बता दूं, जनसंख्या में क्या है, जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। या इस प्रकार से भी आपका सूत्र हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सूत्र होता है। सूत्र लगाना भी हमने जियोग्राफी में बता दिया है कि लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। भाई आप शिवम स्टडी नॉलेज चैनल पर लगा देंगे, कोई भी आप वीडियो सर्च कर रहे हैं, भाई शिवम स्टडी नॉलेज लिख दीजिए, आपको सभी प्रकार की वीडियोज मिल जाएंगी हमारे चैनल पर। तो ये भी हमारा हो चुका है। उसके बाद में देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, ये देखिए, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ बताइए। जो जनसंख्या विस्फोट है इसका आपको अर्थ बताना है। ये भी आपका 3 नंबर का प्रश्न है। तो बता इस क्या है, देखिए, किसी देश की जनसंख्या की मृत्यु दर में कमी होती, बाल मृत्यु दर में कमी होती है, लेकिन जन्म दर और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है। तो इन सब संयुक्त प्रभाव के कारण जनसंख्या में क्या है, तेजी वृद्धि होती है। जनसंख्या विस्फोट कहलाता है जब ये जो कारण है, क्या होती है, जब देश में जनसंख्या और मृत्यु दर में कमी होने लगती है। क्या है जो मृत्यु दर है, यानी मृत्यु नहीं होती, उसमें कमी होने लगती है। और बाल मृत्यु दर भी कमी होती लगी। इससे जो क्या है, जन्म दर और जीवन बाल प्रत्याशा में वृद्धि होती है। तो इन सब संयुक्त प्रभाव के कारण जो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि आती है, इसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। 3 नंबर का प्रश्न था, इसको हमने बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद में देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है, जनजातियों की अर्जित विशेषताओं का आधार है। क्या है जो जनजातियां है, इसके जो अर्जित विशेषताएं होने का जो आधार है वो क्या है। 3 नंबर का प्रश्न है, हमारा स्टूडेंट सजेशन है कि आप इन सभी प्रश्नों का आप मत छोड़िएगा, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लीजिएगा। यानी जो एनसीईआरटी का बुक है, आपको सारा प्रश्न आपको मिल जाएगा, आप उस तरह से भी तैयार कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट हो, आपकी बुक के पीछे भी 3 मॉडल पेपर दिए होते हैं, यदि आप उसको ही सॉल्व कर देते हैं तो 30 से 40 नंबर उससे भी मिल जाता है, 30 से 40 नंबर इसको भी मिल जाता है। तो टोटली आपका 60 से 70 नंबर मिल जाता है। 30 नंबर आप इजीली अपने अनुसार कर सकते हैं। तो टोटली जो 100 नंबर का पूर्णांक है वो कंप्लीट हो जाता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 14 नंबर जो प्रश्न है इसकी बात हो रही है, तो इसका आंसर देखिए क्या है, आमदनी के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा आपका संस्कृतिकरण के आधार पर वर्गीकरण। तो कुछ आपके हेडिंग के पॉइंट के थ्रू ये आपका 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना होगा। तो जब आप पॉइंट अनुसार देते हैं कॉपी में जब आंसर, तो काफ़ी अच्छा लगता है, एग्जामिनर को भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है और आपको भी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी जब आप लिखेंगे। तो क्या है हमारा जो 14 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर हमने बता दिया। उसके बाद में देखिए क्या है, यहाँ पर जनजातियों की बात हो रही है, तो इसकी परिभाषा सुन लीजिए कि जनजाति वो मानव समुदाय है जो एक अलग निश्चित भूभाग में निवास करती है। क्या है जो जनजाति है, ये एक ऐसा मानव समुदाय है जिसमें अलग जो निश्चित भूभाग के निवास है वो निवास करते हैं, इसी को हम जनजाति कहते हैं। विशेषताएं हमने बता दी कि आमदनी के आधार पर वर्गीकरण, संस्कृतिकरण के आधार पर वर्गीकरण। तो ये आपको इसका आंसर मिल गया 14 नंबर प्रश्न का। उसके बाद में देखिए 15 नंबर स्क्रीन पर प्रश्न क्या पूछा गया है, ये देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसको आप कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है, यानी जो सत्य शोधक समाज है इसकी जो बेसिकली स्थापना है ये किसने की है, ये बताना है। तो इसका आंसर सुन लीजिए, ज्योतिराव गोविंद राव। क्या है, ज्योतिराव गोविंद राव फूले 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की क्या है की थी, स्थापना की थी। ये आपको पता चल गया। लेकिन ये आपका 3 नंबर यानी अति लघुत्तरीय का प्रश्न है, तो इसमें थोड़ा आपको आगे ऐड करके लिखना पड़ेगा, पूरा डिटेल में इसका आंसर देना होगा। लेकिन हमने सत्य शोधक समाज की स्थापना कितने सन में हुई थी, किसने की थी, ये हमने बता दिया है। इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में बात क्या हो रही है, क्षेत्रवाद क्या है, इसको बढ़ावा देने के 2 कारण बताइए। तो देखिए क्षेत्रवाद का परिभाषा हम बता देते हैं। क्षेत्रवाद एक क्या है, क्षेत्रवाद एक विशेष क्षेत्रीय पहचान के लिए प्रतिबद्ध विचारधारा है जो भौगोलिक क्षेत्र के अलावा भाषा, सजातीय क्या है, सजातीयता आदि अन्य विशेषताएं पर आधारित है। ये आपको क्षेत्रवाद का परिभाषा हो गया। यहाँ पर इसके बढ़ावा देने के 2 कारण हैं। 2 कारण आपको पता होने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको 2 कारण पता होने चाहिए। तो 2 कारण भी आप लिख सकते हैं, आपके बुक में इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए जो संस्कृतिकरण की परिभाषित कीजिए, ये जो आपका एम.एन. श्रीनिवास जी है, इन्हीं के आधार पर ये आपका संस्कृतिकरण है। इसका भी आंसर आपको बुक में मिल जाएगा। इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। 3 नंबर का है, 10 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा।
हरित क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है। नागरिक शास्त्र की कॉपी किस प्रकार से लिखते हैं, तो उनमें हमने एक प्रश्न जो था आपका लघु उत्तरीय का, उसमें हमने बताया कि हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति के 2 नकारात्मक और 2 सकारात्मक प्रभाव। तो उसको भी आप देख सकते हैं, नहीं तो आपकी बुक में मिल जाएगा, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी जो औद्योगिक समाज है, इसकी आपकी प्रमुख विशेषताएं बताना है। 3 नंबर का प्रश्न है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में 20 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं। क्या जो वर्ग आधारित आंदोलन है, इससे आप क्या समझते हैं, 3 नंबर का प्रश्न है। इसका भी आंसर आपको बुक में देखने को मिल जाएगा। वर्ग, जाति, ये सब भी आ जाता है। उसके बाद में वर्ग और जात में डिफरेंस भी आता है, इसमें दोनों में अंतर बताना रहता है। तो ये सारा क्वेश्चन जो है आपको किताब में मिल जाएगा, जो आपका एनसीईआरटी का बुक होगा। चलिए देखते हैं हमारा अब अगला प्रश्न क्या आता है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 6 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। डायरेक्ट ये पूछ लिया गया है, 6 क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो 21 नंबर प्रश्न क्या है देखिए, भारत की जनजातियों की समस्या पर प्रकाश डालिए। जो भारत की जनजातियां हैं, इनके समस्याओं पर आपको प्रकाश डालना है। उसके बाद में 22 नंबर क्या है, जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई नीतियों का वर्णन कीजिए। जो जातीय विषमता है, इसको जो दूर करने के लिए जो अपनाई गई नीतियां हैं, इसको आपको वर्णन करना है। 6 नंबर का प्रश्न है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए क्या है, हमारा दूसरा क्या आ जाता है, सांप्रदायवाद का अर्थ तथा प्रमुख कारण बताइए। जो 23 नंबर प्रश्न है, सांप्रदायवाद किसे कहते हैं, इसके प्रमुख कारण कौन है, ये भी आपको बताना है। उसके बाद में 24 नंबर प्रश्न है, प्रभु जाति से आप क्या समझते हैं, जो कि एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार है। इसका भी हमने ऑप्शन दे दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हमारा इस समय सीरीज चल रहा है कि हमने बताया कि किस प्रकार से आपका सेक्शन ए का सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, चाहे बहुविकल्पीय हो, अति लघु उत्तरीय हो, लघु उत्तरीय हो, विस्तृत उत्तरीय हो। तो सेक्शन ए का भी बता दिया, सेक्शन बी की भी हमने सभी बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय को बताया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए वीडियो चेकआउट कीजिए हमारे चैनल पर। उसके बाद में क्या है, 25 नंबर प्रश्न, पंचायती राज अधिनियम 1992 की विशेषताओं पर एक महत्व प्रकाश डालिए, या एवं महत्व प्रकाश डालिए या महत्व बताइए। तो ये आपका 25 नंबर प्रश्न, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। 26 नंबर प्रश्न क्या है, भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण में किस प्रकार की भारतीय उद्योगों को प्रभावित किया जाता है। इसका भी आपको उत्तर देना है। 6 नंबर का प्रश्न है, सटीक क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो आंसर है आपको बुक में जो हमने एक वीडियो बनाया है, यदि आपने कॉपी वाला वीडियो आप प्लीज़ जरूर देखिएगा, उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि बोर्ड एग्जाम में पॉइंट वाइज किस प्रकार से आंसर देते हैं, किस प्रकार से एग्जामिनर के साथ में जो कॉपी है किस प्रकार से लिखते हैं। काफ़ी जो है एग्जामिनर जो काफ़ी अच्छे मार्क्स दे सके उस सब्जेक्ट पर। तो वो वीडियो भी आप प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। अब हमारा आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 8-8 नंबर का पूछा जाता है प्रश्न। और ये क्या है, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी अथवा लगाकर। जैसे कि 27 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, परियोजना कार्य का आयोजन ब्रैकेट में आपका चरण स्पष्ट समझाइए। अथवा लगकर नीचे ये आपका पूछा गया है, सामाजिक शोध की सर्वेक्षण पद्धति की विवेचना कीजिए। तो दोनों में से जो भी आपको बेटर लगे वो कर सकते हैं। नहीं तो 28 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, भूमि सुधार के परिणामों की विवेचना कीजिए। 250 शब्दों में इसका आंसर देना होगा, जो प्रत्येक प्रश्न आपका होता है। अथवा लगकर पूछा गया है, चाहे स्वतंत्रता के बाद भारत के ग्रामीण समाज में परिवर्तन क्या है, इसको भी आप स्पष्ट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, महिलाओं के आंदोलन की समीक्षा कीजिए। नहीं तो अथवा लगकर पूछा गया है, सामाजिक आंदोलनों को परिभाषित करते हुए प्रकारों का चर्चा कीजिए। 8 नंबर का प्रश्न है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो टोटली आपका जो दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न होता है, जो कि 8 नंबर का पूछा आता है, और ये 3 क्वेश्चन होता है। तीनों में आपका अथवा लगा होता है, 6 क्वेश्चन होते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगा, अथवा वाला लगता है तो वो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कर सकते हैं। तो टोटली ये जो सारा क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत और दीर्घ उत्तरीय, यदि आप कहेंगे तो हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे जो कि प्रश्न सहित उत्तर रहेगा। तो यदि आप कहेंगे तो जल्द वो वीडियो आएगा, बस आप कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं तो हमने सारा मॉडल पेपर आपको सॉल्व करके बता दिया है कि किस प्रकार से आंसर देना है। कॉपी लिखना का तरीका भी हमने बताया, कि वो वीडियो भी आप जाकर प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं, जियोग्राफी का नहीं तो नागरिक शास्त्र का। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाले हैं, इन सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। आपकी बुक में भी काफ़ी ज़्यादा मॉडल पेपर दिए होते हैं, तो उसको भी आप तैयार कर लीजिए। उससे आपसे एक पेपर की स्ट्रैटेजी पर चल जाती है कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर आएगा, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को समझना रहेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।